जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई पर। दिस इज़ मी दिव्यांशु गुप्ता। सो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के पहले चैप्टर की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है रियल नंबर्स। सो बच्चों, वीडियो को बड़ा करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट अ वीडियो। सो प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि किस तरीके से ये पढ़ाई पूरी यूट्यूब चैनल पर आपको क्लासेस मिलने वाली हैं। तो वीक में, हफ्ते में 3 क्लासेस आपको मैथ की मिला करेंगी। ठीक है, पूरी क्लास 10th की मैथ्स का कोर्स मैं इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। जी हाँ बच्चों, ठीक है। किस तरीके से मिलेंगी, तो हफ्ते में 3 क्लासेस आपको मिला करेंगी मैथ की। ठीक है, वो 3 दिन कोई फिक्स नहीं कि किस दिन होगा, लेकिन ये ज़रूरत है कि इवनिंग में, ठीक है, 5 बजे आपको ये क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ाईपुर पे आपको मिल जाया करेंगी। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ किस तरीके से मैं कोर्स कराने वाला हूँ यूट्यूब पर। ठीक है, तो पूरा कोर्स मिलेगा आपको, उसके लिए आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। किस तरीके से आपको क्लासेस मिलेंगी, किस तरीके से मैं कोर्स कराने वाला हूँ, वो आप जान लीजिए। तो जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर है आपका क्लास 10th का मैथ का रियल नंबर्स। उसमें जो पहली एक्सरसाइज है, जितने भी उस पर कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन सभी कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट जितने भी उनको क्लियर करूंगा, उन सबको आपको समझाऊंगा। और फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो आएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आपको एक्सरसाइज से एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। ताकि इससे क्या होगा, पहली एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहेंगे पहले उनको समझाएंगे और फिर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराएंगे। फिर इसी तरह नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे होंगे उनको समझाएंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराएंगे। तो आपको इससे आपको क्या होगा, क्लैरिटी अच्छी से होगी कॉन्सेप्ट की। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और आज हम पहले चैप्टर यानी कि जिसका नाम है रियल नंबर्स, उसके इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। सो प्यारे बच्चों, हम क्लास 10th की मैथ की पहले चैप्टर की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले आप सभी लोगों को क्लास 9th में आप लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा और उनमें कुछ नंबर्स पढ़े थे। उन सभी नंबर्स को आना आपको बेहद ज़रूरी है, तभी आपको रियल नंबर्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल के लिए मैंने 9th में, ठीक है, पहला इंट्रोडक्शन जो वीडियो है मेरे क्लास 9th का मैथ का, उसमें मैंने नंबर्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे, और जब लास्ट में ये वीडियो एंड होगा तो एंड स्क्रीन पे भी वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश करिएगा उस वीडियो को पहले वॉच कर लीजिएगा, एंड देन आफ्टर आप इस वीडियो को वॉच करिएगा तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप उस वीडियो को देख लेंगे और तब जाके इस वीडियो को आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन। अगर आप इस वीडियो को भी देखेंगे तब भी अच्छे समझ में आएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो के और हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर्स, और उसमें भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप देख रहे होंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाइट बोर्ड पर शो हो रहा होगा। आइए इस थ्योरम को जानते हैं कि ये थ्योरम होती क्या है। तो थ्योरम क्या कहती है, आप देखिए स्क्रीन पर क्या है, आपकी बुक में भी होगा, उससे भी आप देख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं थ्योरम को। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which a prime factors occur। भैया हमें समझ में नहीं आया, बुद्धि में घुसा नहीं, हमें समझाओ, ये किताबी लैंग्वेज हमें समझ में पहले नहीं आती है। ठीक है, तो अब उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मतलब थ्योरम क्या कहती है, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ये कहती क्या है, ये कह रही है कि कोई भी आप कंपोजिट नंबर ले लो और जब उस कंपोजिट नंबर के आप फैक्टर करते हो, तो जब उस कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर आते हैं बेटा, वो हमेशा प्राइम नंबर्स ही होते हैं। आइए ध्यान से समझिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन तरह की समझ में आ जाए बेटा। चलिए भाई एग्जांपल लेते हैं बेटा। क्या लेंगे हम लोग, एग्जांपल, ताकि आपको बेहतरीन तरह से ये थ्योरम समझ में आए बेटा। तो पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो बेटा हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमने एक नंबर, कोई भी एक कंपोजिट नंबर ले लीजिए बेटा। तो सबसे पहले हम कंपोजिट नंबर लेते हैं 4 कैसा है, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर ही सब वही बता रहा हूँ मैं ना, कि नंबर सिस्टम वाला वीडियो जरूर देख लेना, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब ये 4 एक कैसा है, कंपोजिट नंबर। आपको पता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर वो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये जो 4 है, अगर बेटा इस 4 के हम फैक्टर्स करेंगे बेटा, 4 के बेटा क्या कर देंगे फैक्टर्स, तो सबसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखिए बेटा जो 4 के और क्या फैक्टर कैसे करने, प्राइम फैक्टर्स करने हैं, ध्यान रखना। 4 के फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं, 2 × 2। अब ये कह रहा है, जो थ्योरम कह रही है कि अगर आप कोई कंपोजिट नंबर लेते हैं, उस कंपोजिट नंबर के आप फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद ये जो इसके फैक्टर आते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। देखिए 4 के फैक्टर क्या हैं, 2 और 2, ये कैसे हैं,
प्राइम नंबर्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से बेहतरीन तरीके से तसल्ली हो जाए। एक एग्जांपल और लेते हैं जिसका नाम है ये 6 कैसा नंबर है बेटा? कंपोजिट नंबर है। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। 6 के अगर फैक्टर्स करोगे तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, अगेन हम 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो बेटा ध्यान से देखो 6 के क्या क्या फैक्टर्स आए, 6 से आए 2 × 3 आए बेटा। अब देखो जो 2 और 3 6 के जो फैक्टर्स आए 2 और 3 ये कैसे हैं? प्राइम नंबर्स है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपके और जो डाउट हो बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए। तो एक एग्जांपल हम ये ले लेते हैं बेटा, क्या कि हम ले लेते हैं बेटा 12 ले लेते हैं। तो 12 के फैक्टर्स करो, 2 6 = 12, 2 अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 = 6, अगेन अब 3 से डिवाइड हो रहा है 1। तो बेटा यहाँ से ध्यान से देखो 12 के क्या क्या फैक्टर्स आए हैं, 2 × 3। आप देख रहे हैं कि जो 12 हमने लिया है 12 कैसा है, यानी जो 12 है वो एक कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर के जब हम फैक्टर्स कर रहे हैं, फैक्टर 2 और 3 आए, जितने भी फैक्टर्स है वो सभी के सभी प्राइम नंबर्स होते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आप सभी लोगों की तसल्ली के लिए। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं 15। क्या ले लेते हैं बेटा? 15। इस बेटा 15 के हम लोग क्या करते हैं? फैक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जो बेटा कितना आता है? 5 और 5 1 = 5। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा 15 के क्या क्या फैक्टर्स आए, 15 का आया 3 × 5। अगर आप ध्यान से देखिए 15 एक कंपोजिट नंबर है, उसके जब हम फैक्टर्स कर रहे हैं जो फैक्टर आ रहे हैं 3 और 5 वो कैसे प्राइम नंबर्स होते हैं। बस यही ये थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बस यही कहती है। जो थ्योरम है ये कहती है कि आप कोई भी एक कंपोजिट नंबर ले लो, ठीक है, उनके जब आप फैक्टर्स करते हैं तो जो फैक्टर्स आते हैं वो सारे के सारे कैसे प्राइम नंबर के फॉर्म में आते हैं। आई होप आपको बिंदास तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, जिसको हम लोग अभी अपनी एक्सरसाइज 1.1 में अप्लाई करेंगे। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते भी जाना नहीं है, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, अब आइए उस थ्योरम की बात करते हैं। थ्योरम के बाद की बात करते हैं। अब आप देख रहे होंगे मेरे व्हाइट बोर्ड पे आपको 3 फार्मूले नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अभी फार्मूले कहाँ इस्तेमाल होंगे, जो कि अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का जब सॉल्यूशन करेंगे बच्चा लोगों, तो वहाँ पर ये जो फार्मूले है और उस थ्योरम का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो जो पहली एक्सरसाइज है उसके लिए हमारी ये थ्योरम और ये 3 फार्मूले आना जरूरी है, तभी आप वो पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 फार्मूले दिख रहे होंगे। पहला है ये एक फार्मूले से ये दोनों बन के रेडी हो जाएंगे। तो अगर आपको ये एक याद है तो ये दोनों रेडी हो जाएंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इस पर मैं लगा देता हूँ IMP, इंपॉर्टेंट है बेटा तीनों के तीनों, क्योंकि MCQ में आपके एग्जाम में MCQ में दे दिया था, 4 ऑप्शन दिए होते, पूछते बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर ये फॉर्मूले याद होंगे तो फ्री का 1 नंबर आपके पॉकेट में आ जाएगा। तो देखो भाई LCM ऑफ A, B मतलब 2 नंबर है, A की जगह हो सकता है 2 हो, B की जगह हो सकता है 7 हो, A की जगह हो सकता है 14 हो, B की जगह हो सकता है 26 हो, मतलब 2 नंबर लिए जाएंगे। तो उन दोनों नंबर का पहले वेरीफाई करने के लिए बोलता है, तब आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि 2 नंबर का LCM लीजिए, LCM निकालेंगे, फिर 2 नंबर का SCM निकालिए, उनका प्रोडक्ट बराबर होगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसी फॉर्मूले से अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको SCF दिया है और 2 नंबर दिया और बोले कि बताइए उन दोनों नंबर का LCM क्या होगा, तो आप उन दोनों नंबर का LCM = दोनों नंबर का प्रोडक्ट कराएंगे और उन दोनों नंबर का SCM निकाल के यहाँ रख देंगे, तो आपको उन दोनों नंबर का LCM पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको SCF फाइंड करने के लिए बोलता है कि दोनों नंबर का SCM निकाल दीजिए और LCM और 2 नंबर आपको दिए हैं, तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे जब ये SCF पूछा जाएगा। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट कराएंगे और उन्हीं दोनों नंबर का LCM दिया होगा, तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपका उन्हीं दोनों नंबर का LCM आपको SCF आपको मिल जाएगा। तो आई होप ये 3 फार्मूले कहाँ इस्तेमाल करने हैं, कहाँ इनको अप्लाई करना है वो बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। तीनों फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, जाने की आवश्यकता नहीं है। सो प्यारे बच्चों, आई होप आज इस वीडियो में क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है उसके पहली एक्सरसाइज के जितने भी कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन दिया गया वो आपको बेहतरीन तरीके से सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट हुए, ठीक है, वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों।